का, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। जय श्री कृष्ण। अभी इससे पूर्व भगवान की भक्ति के बारे में विशद विवेचन चल रहा था कि भगवान कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म और भगवान की भक्ति से ही हम अपनी इंद्रियों को वश में करके और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। आगे कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए, दूसरे अध्याय में वस्तुतः अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया है। उपदेश का आरंभ सांख्य योग से हुआ है। आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय को सांख्य योग भी कहा गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह को दूर करते हुए उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये बलवत स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी विचलित कर देती हैं। अर्थात इंद्रिय संयम करना अत्यधिक कठिन है। पुनश्च इंद्रिय संयम की आवश्यकता का पूर्व में प्रतिपादन किया। अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था हेतु बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह दिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता कहते हैं स्थिर, और प्रज्ञा कहते हैं चेतना को। योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक इंद्रियों को वश में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके युक्त आसीत मत्परः, समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब देखिए, सर्वाणि शब्द आया है। सर्वाणि क्यों कहा गया? बुद्धि को विचलित करके साधन में एक भी इंद्रिय विघ्न उपस्थित कर देती है। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना होता है। समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठकर स्थिर बुद्धि से परमात्मा में लीन होना, योग की अवस्था में पहुंचना,
होता है। कहते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपनी चेतना को भगवान के अंदर स्थित कर देना जो व्यक्ति कर देता है वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने के एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया गया है। महामुनि दुर्वासा का एक बार महाराज अम्बरीश से झगड़ा हुआ। दुर्वासा कैसे हैं? महामुनि हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन उनकी एक इंद्रिय क्रोध के वश में है वो। दुर्वासा एक बार महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए। और अम्बरीश कैसे हैं? अम्बरीश कोई योगी नहीं है, राजा हैं। मुनि के रूप में दुर्वासा का स्थान उनसे अत्यंत उच्च है, लेकिन अम्बरीश कृष्ण भक्त हैं। उन्होंने मुनि के सारे अन्याय को सह लिया, लेकिन अंततः वो विजयी हुआ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्त था और अपनी इंद्रियों को उसने वश में कर रखा था। एक जगह कहा गया है, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसार सर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तो काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। वास्तव में मत पर भक्ति के योग्य बनना चाहिए। यह मत पर भक्ति क्या है और कैसे कोई मत पर भक्त हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मदभक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। उदाहरण भी दिया गया, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के अंदर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उसके सारे मलों को जला देते हैं, अज्ञान को जला देते हैं और केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में ऐसे स्थिर बुद्धि अपना समय नहीं गवाते। यही योग का उद्देश्य है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अब एक बहुत ही अच्छी बात इंद्रियों के वश में करने के बाद कहा गया है, ध्यायेतो विषयान पुंसः। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की ध्यायतो विषयान ध्यायतः। इंद्रिय विषयों को चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें संगः तेषु उपजायते। संगा माने आसक्ति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और संगात संजायते कामः। देखिए कैसे क्रमानुसार क्षरण होता है। ये आगे के 2 श्लोकों में बताया गया है कि मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है। पहली हानि बताई कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से क्या होता है, संगात संजायते कामः। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है
संगात संजायते कामः। संजायते माने विकसित होती है, संगात माने आसक्ति से, काम माने इच्छा। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामात क्रोधो अभिजायते, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध क्यों आता है? जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध प्रकट होता है। तो कामात क्रोधो, देखिए कैसे व्यक्ति का क्रमशाचरण होता है। इस विषय को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सारे संसार के कल्याण के लिए बताया है कि जब हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, जब हम इंद्रिय विषयों के चिंतन से में होते हैं, तो भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और वे भौतिक इच्छाएं भगवान की दिव्य भक्ति में लगने नहीं देती, वो भौतिकवाद में लगाना चाहती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्रमबद्ध विश्लेषण किया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने से पुरुष की आसक्ति होती है, और संगस्ते सुजायते और संगात संजायते कामः, और आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है, और कामात क्रोधो, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। मैं पूर्व में बता चुका हूं कि कामना से क्रोध कैसे होता है। जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध, द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और फिर देखें, जब व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोहात स्मृति विभ्रमा, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रंशात, और जब व्यक्ति की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धिनाशो, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति माने पतन हो जाना। और जब व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इस प्रकार से ये क्रम है च्युत होने का। इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाया गया है कि कैसे। आपने देखा पूर्व श्लोक से, ध्यायतो विषयान पुंसः और संगस्तेषु जायते और संगात जायते कामः, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न हुई, इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नाश होती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति रसामृत में बताया है, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधन वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल कथ्यते। और आगे कहते, राग द्वेष विमुक्तेस्तु। अब आगे ये बताया गया है, चौथे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हुए आगे बताया गया है। देखिए, 4 प्रश्न पूछे गए थे अर्जुन द्वारा। इसी अध्याय के 54वें श्लोक द्वारा अर्जुन के माध्यम से 4 प्रश्न रखे गए थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्तस्य केशव, हे परब्रह्म परमात्मा केशव। 4 प्रश्न पूछे गए थे। क्या? स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा, जो समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता, का भाषा। और किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम, ये 4 प्रश्न पूछे गए थे। और इन्हीं चारों प्रश्नों का कि अध्यात्म में लीन के क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है, ये 4 प्रश्न थे। कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। तो यहां पर 3 प्रश्नों का पूर्व में उत्तर दिया जा चुका है और चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले के 2 श्लोकों में मन और इंद्रियां वश में कैसे होती हैं और उनका फल क्या होता है आगे बताया गया है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशीर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम किम, प्रसादम कहते भगवत कृपा को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब यहां पर यह बताया है कि जो इन विषयों से ऊपर उठकर जिस व्यक्ति में स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, पहले तो कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर जो नियंत्रण की बात कही उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है, वो विषय क्रमों में आसक्त नहीं होता, उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। तो क्या कहा? राग द्वेष विमुक्तस्तु। आगे 2 श्लोकों में जिनका मन और इंद्रिय वश में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसके फल बताए हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति आत्मवैश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवत कृपा को पूर्णता प्राप्त कर सकता है।